यहाँ पर डिस्कस होगा बहुपद का। 9th क्लास का बहुपद का जितना होगा उसको एकदम आराम से, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे टिपिकल के थ्रू। तो उससे पहले हम एक बार फिर से उसको डिस्कस कर देते हैं कि क्या होता है बहुपद में, बेसिक क्या होता है उसको जल्दी से। तो बहुपद, ठीक है, उसको हेडिंग ले देते हैं बहुपद। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो बहुपद कौन, उसको पहचानने के लिए आएगा इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, उस बहुपद जो है, देखिए कोई चीज़, किसी चीज़ को जानने के लिए दो चीज़ का होना चाहिए, या तो उसके लॉ को जान जाए या उसके लॉ को नहीं जाने। ठीक है ना। तो बहुपद नहीं होने के लिए दो क्वालिटी होने की जरूरत है। ठीक है ना। पहला क्या है कि जो चर होगा, चर यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना, ये रूट में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 जो इनका घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। दो चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये दो चीज़ नहीं रहेगा तो जैसे भी हो, बस उसमें चर हो या अचर हो, ठीक है, जैसे भी हो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि चर और अचर क्या है। ठीक है ना। चर इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है अचर, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। ठीक है ना, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं। जो चर होगा, ठीक है ना, चर किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है ना। जितने भी अल्फाबेट हैं वो क्या है, चर के अंतर्गत आते हैं। ए बी सी जो है स्वच्छ अचर होता है, तो वो बाद की चीज़ है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि चर जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड हुआ, ठीक है ना, पी हुआ। अब इसका मान कैसे बदलता है उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे एक्स प्लस 2 बराबर 5 हुआ, ठीक, और इसमें x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 5 हुआ। दोनों चीज़ बस एक यहाँ चेंज हुआ। इसमें x का मान क्या आएगा, 3 आएगा, और इसमें x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसका मान चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कहलाएगा, यह चर कहलाएगा। तो चर क्लेरिफाई हुआ। और अचर कौन होता है, देखिए 0 से लेकर जो गिनती होती है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसके अलावा रूट में जितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी के साथ कनेक्शन इसी का रहेगा जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ठीक है ना, चाहे वो माइनस में हो चाहे 1/में हो, यानी ये ये √3 है तो हमेशा √3 ही रहेगा, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, ये इसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन एक्स वाई जेड इसका मान बदलेगा। अगर इसी में देख लें, इसी को देख लेते हैं यहाँ पे, इसे एक्स प्लस 2 हुआ बराबर 4, ठीक है ना। इसमें एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है, इसका मान नहीं बदल रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, अचर है। और बहुपद कैसे बनता है, इसी चर और अचर के संयोग से ही बहुपद बनता है। तो बहुपद कैसे बनेगा, मैंने बताया चर और अचर के संयोग से। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। और देखो, चर और प्लस अचर का संयोग होता है अचर, ठीक है ना। अब इसका संयोग किसके थ्रू होना चाहिए, 4 चीजें होती है क्या, या तो प्लस के थ्रू, या माइनस के थ्रू, या गुणे के थ्रू, या भाग के थ्रू। इसी चारों के थ्रू इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है और उसमें बराबर ना हो, अगर बराबर होगा तो वह समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना, वह इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं हो और चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन किसके थ्रू हो, प्लस के, माइनस के, भाग के और गुणे के, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे देखते हैं, चर में कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हुआ, ठीक है ना, और अचर में क्या ले लेते हैं, 1 2 √3 कुछ भी ले लेते हैं। अब इनका इसी के थ्रू करेंगे, इसके थ्रू करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, देखेंगे एक्स प्लस 1 यह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर इसके थ्रू देखें, एक्स माइनस, मान लीजिए चाहे इसी को देख लें, वाई माइनस √5 हो, ये क्या कहलाएगा, ये भी बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। इसको ले लें, ठीक है ना, गुणा के थ्रू, ठीक है ना, x की पावर 2 - 5, ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस। अब क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। चलिए ये क्या हुआ, इसके मान लें x बटे में 5 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद। अब अगर दुनिया का हम कोई भी ले लें बहुपद, उसमें यही 4 चीज़ होगा, चाहे जोड़ होगा, चाहे गुणा होगा, चाहे भाग, यही चीज़ 4 चीज़ होगा, उसी से बहुपद बन। ये भी बात समझ में आ गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहले चर, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें चर का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, सवाल कर दिया कोई कि बताइए 5 क्या है, बहुपद है कि नहीं। तो 5 में x भी नहीं है, कोई चर भी नहीं है, ना तो इसमें जोड़ घटाव कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें चर होता है वो छुपा हुआ रहता है। कैसे छुपा हुआ रहता है, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे x के पावर 0 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं किसी के पावर 0 का मान कितना है, 1 होता है। और हमेशा 1 उसमें क्या रहता है, छुपा रहता है। बस किस चीज़ में, 2 चीज़ में छुपा रहता है 1, या तो गुणे में या तो भाग में, जोड़ घटाव में नहीं। अगर x में गुणा के रूप में तो 1 है, भाग के रूप में भी 1 है, लेकिन यस के में माइनस के रूप में 1 छुपा नहीं है, और x के प्लस 1 के रूप में 1 नहीं छुपा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इससे इसका मान चेंज होगा, इससे इसका मान चेंज, लेकिन गुणा में और भाग में इसका मान चेंज नहीं होगा। तो 5 है, 5 के साथ x पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अचर भी आ गया, चर भी आ गया, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल दोनों कंबाइंड हो गए। और इसमें किस चीज़ का संयोग है, गुणा का संयोग है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे ना, बहुपद। तो इस तरह हम क्या साबित हुआ हमें, अब 0 को भी ले लेते हैं, जैसे 0 हुआ, ठीक है, 0 बहुपद है कि नहीं। तो 0 में भी क्या होगा, 0 को हम x गुणे 0 गुणे x की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो ये भी 0 भी क्या कहलाएगा, बहुपद। तो इस तरह क्या हम साबित किए कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं ये सब क्या कहलाएंगे,
बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके साथ छुपा हुआ कौन है? x पावर 0 छुपा हुआ, ठीक है ना। y के पावर 0 भी हो सकता है, z के पावर 0 भी हो सकता है, कोई भी चर के पावर 0 छुपा हुआ है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव इसका मान क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। और -1 बहुपद है कि नहीं? -1 को भी तो x पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो अब क्या कहेंगे? माइनस वाले भी जितने नंबर है वो भी क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अच्छा फिर आ जाते हैं इस पे, ये बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद है, 1/2 के बाद x पावर 0। तो यहाँ पे हमने सभी तरह के कॉम्बिनेशन को हमने समझा। तो बस दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहला ध्यान देना है कि कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या? कोई भी चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटीज हो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? अब टिपिकल एक चीज़ और, अब आता है शून्य का, इसमें सवाल पूछता है 0th वैल्यू का, ठीक है ना। उसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक बहुपद दे देगा, ठीक है। मान लीजिए x² + 5x + 2 मान लो, ठीक है ना। इसमें पूछेगा, ठीक है ना, x बराबर 5 पे, x बराबर 2 पे, कुछ पे मान पूछेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? x का मान इसमें रखेंगे और जो आएगा आंसर वही होगा, ठीक है ना। एक तरह से ये पूछता है। दूसरा क्या पूछता है? इसमें सवाल पूछे दे देगा ऐसे, हाँ, px = कुछ भी दे दो, जैसे 2x² + 6x - 2, ठीक है ना। और दे देगा p2। इसका मतलब क्या? x की जगह क्या रखाएगा? 2 रखाएगा। इस तरह से पूछता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक तीसरा और क्या पूछता है? दे देगा कि x - 2, ठीक है ना, x² + 8x, चाहे और हार्ड कर देते हैं इसको, x³ + 8x² + 6x - 2 का एक शून्यक है। x - 2 इसका एक क्या है? शून्यक है, ठीक है ना। इसका एक शून्यक है। तो बताइए, हाँ तो पूछेगा इसका मान बताइए। तो इसका शून्यक है, इसका मतलब क्या? इसका मान क्या होगा? 0 होगा। और x का मान क्या निकालेंगे? +2 निकालेंगे, और इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसी तरह से पूछता है। फिर अब टिपिकल के थ्रू आते हैं और अच्छे से समझ लेंगे। समझ में आ गया इतना बेसिक चीज़? चलो अब आते हैं टिपिकल में। देखो ये बहुपद होगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × x पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये तो बहुपद है, ये दिख ही रहा है, ठीक है ना। अब ये भी क्या है? ये भी बहुपद है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ये बहुपद नहीं है, आखिर क्यों है, ठीक है ना। इसमें हमें शायद लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट लगा है। देखो जो बहुपद होता है उसका क्या व्यापक रूप क्या होता है? देखो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ लाइन लीनियर बोलते हैं जी। अब व्यापक ना, व्यापक, ठीक है ना, व्यापक रूप ना। अच्छा देखो व्यापक क्या होगा? इसका होता है ax + b, द्विघात बहुपद का x² + bx + c, यह होता है। और त्रिघात का हाँ ax³ + bx² + cx और + d। इतना ही तक अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इसको ये फॉलो कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं? इसको कर रहा है ना, इसको नहीं फॉलो कर रहा है। यक्स की जगह कोई भी चर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यक्स ही हो, ठीक है ना। तो इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या दिया है? कोई इसमें कुछ गलत है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे -2 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हो जाएगा गलत ये, ठीक है ना। उसमें प्रिंटिंग में शायद वो मिस्टेक है, ठीक है ना। मैं वहीं पे देखा नहीं, तो ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं, ये सही होगा आंसर, ठीक है। इसको अपने से लाकर फिर बोला। ये भी पूछता है, अभी इसी के साथ मैंने बता दिया कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? x + b, द्विघात का x² + bx, और त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d। ये होता है, ये भी दिमाग में रखना। तो क्या ये बहुपद है, ठीक। और ये b क्यों बहुपद नहीं है? ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कौन? वो कौन? सर नीचे जो स्क्वायर है, ऐसे बोलो कि जो 2 में जो x² है वो x² ऊपर जाएगा तो x पर -2 होगा। इसके अनुसार वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तुम खड़े हो जाओ नदीम, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। ये बताओ ये c क्यों बहुपद नहीं है? इसको पहले हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। देखो इसको x + 2 × क्या होगा? x की पावर -2 होगा। अब यहाँ पे क्या? ये चर, जो हमें ध्यान देना है, चर का पावर क्या होगा? -2 आ गया, ठीक है ना। ये का बहुपद नहीं होगा। इस तरह से ये क्लैरिफाई हुआ। चलो नदीम तुम खड़े हो जाओ, बताओ ये बहुपद क्यों नहीं है? हाँ तुम बताओ सुप्रिया, ये बहुपद क्यों नहीं है? तो बताए बोलो। रूट पे चर संख्या है। हाँ चर जो है रूट में है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुपद नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा है? हम ध्यान दिया, ठीक है चलो ये बताओ क्यों बहुपद नहीं है ये? m ऊपर चला जाएगा। हाँ m ऊपर जाएगा तो m का पावर क्या होगा? माइनस, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तुम बताओ अर्पिता ये क्यों बहुपद है? क्योंकि उसका कोई पावर माइनस। और दूसरा कारण? कोई भी पावर, फिर से बोलो। कोई पावर इसके किसी भी चर का पावर माइनस में नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या पॉइंट? ये क्या बहुपद नहीं है ना बहुपद? इसका कोई भी चर रूट में नहीं है। मैंने 2 चीज बोला तो उसको एकदम ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसका कोई भी चर रूट में नहीं, नंबर 1।
और नंबर 2 क्या है, इसका कोई भी पावर माइनस में नहीं, इसलिए इसके अनुसार ये क्या है, बहुपद है। बाकी तीनों बहुपद नहीं है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। ये भी ऊपर जाएगा, इसको क्लिक। बहुपद 3x³ माइनस 6x पावर 5 प्लस 7x² प्लस 3x पावर 7 माइनस 25 के पावर 10 का घात है। क्या है इसमें से बताना, ठीक है ना। नहीं रुको रुको, तुम बताओ काजल, तुम बताओ। 7 क्यों 7 है? 7 क्यों? सबसे अधिक सबके पास ऐसा है, सबसे अधिक। क्या सबसे अधिक तो 10 है। तो किस पे है वो? चर नहीं है। हाँ वो चर पे नहीं, वो किस पे, अचर पे, ठीक है ना। तो हमारा बहुपद का मतलब कनेक्शन चर से होना चाहिए। तो किसी अगर ये एक बहुपद है उसमें सबसे अधिकतम घात किस चर का है वो हमें ध्यान देना है। तो सबसे अधिकतम घात कितना है, ये इस वाले का, ठीक है ना। इसके आधार पे क्या होगा, असली आंसर क्या होगा, ये होगा, ना कि ये वाला नहीं होगा। इसमें 10 भी चाह रहा था ऐड करने के लिए, 10 ऐड ही नहीं की, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज भी नहीं हो। पहले वाला का 10 भी ऐड कर लेना, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज भी नहीं हो क्योंकि 10 था ही नहीं इसमें। हम बताएं। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ। ठीक होगा। क्या हुआ, 3? यस सर। जी सर, 3 ही होगा। तुम बताओ, काजल सही बता रहा है? हाँ सर। ठीक है बहुत बढ़िया। कैसे होगा, 0 3 देखते हैं। हाँ यस के ऊपर 0 रखेंगे तो 5 × 0 - 4, ये पूछने वाला था संगीता से, लेकिन तुम ही बता दिए। चलो ये क्या होगा, 0 - 0 + 3 बराबर क्या होगा, 3। तो असली आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखो निम्न में कौन 100 घात का एक पदी, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 100 घात का मतलब क्या, किसी चर का 100 घात होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 एक पदी भी बोला, इसमें लो क्या, एक पदी। एक पदी पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो देखो एक पदी को बहुपद होता है, दो आधार पे बहुपदों का डिस्कशन होता है। पहला होता है घात के आधार पे और दूसरा उसके पद के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ना। तो पद के आधार पे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मतलब नॉर्मली 3 के होते हैं, ठीक है ना। और घात के आधार पे भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो घात वाला तो ये सिंपल है, जिस चर का पावर कितना हुआ, 3 घातों को त्रिघाती कहलाएगा, एक घात तो एक घाती कहलाएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब पद वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है। पद को कैसे पहचानेंगे, देखो पद को हमेशा हम जोड़ या घटाओगे, यानी प्लस और माइनस के आधार पर उसको पहचान लेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे 2x³ है, ठीक है ना। अगर देखा है तो इसमें कितने हैं, 2 ठो है ना। तो ये 2 पदी नहीं हुआ, जब तक इसमें प्लस या माइनस ले तब ये क्या होगा, 2 पद का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2x³ और गुणे 5 दे दे, ये 2 पद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको करेंगे तो सट जाएगा और 5 के 10x³ है। समझ में आ रहा बात। तो उस पद का क्लेरिफाई हो किसके, प्लस और माइनस के आधार पे। किसके आधार पे, प्लस और माइनस के आधार, क्योंकि इसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक पद हुआ और एक पद, की कुल मिला कितना पद हुआ, 2 पद हुआ, ठीक है ना। जैसे इसको देखते हैं 2x³ + 6x और +3, ये कितना पद का हुआ। लेकिन अगर इसको ऐसे ही लिख दे 2x³ × 6x × 3, तो ये कितने पद का होगा, एक पद का बहुपद होगा, ठीक है ना। रैखिक बोलते हैं पावर वाले को, ठीक है ना। एक घात को बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो यह कितने पद का हो, एक पद ही होगा, क्योंकि इसको जब गुणा करें क्या होगा, 18 18 के 36 यस के पावर 4, ठीक है ना। ये 3 एक सर 3 को भी गुणा कर देंगे उसी में। हाँ 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 बिल्कुल गुणा हो जाएगा। समझ में आया बात, आएगा नहीं, चाहे वो भाग के रूप में हो, जैसे मान लो 3x² / 5, ये भी कितने पद का है, एक ही पद का। ये क्लियरिफाई हुआ ना। अब जब प्लस या माइनस के साथ जितना ज्यादा पद होगा उतने पद का बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं एक पदी, तो ये एक पदी है, तो ये नहीं होगा नंबर 1। ये कितना है, 100 तो है, लेकिन 5 के ऊपर है 100, इसकी ये भी नहीं होगा। इसमें 100 है, ये नहीं है, इसमें 100 है, और किसके पे है, P पे है। इसलिए यहाँ पे मैंने P इंक्लूड किया हूँ, यस को हटा, क्योंकि P भी किस में आता है, या एक चर में आता है, एक वेरिएबल में आता है। समझ में आया बात। तो इस आधार पे एक असली आंसर कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना। इससे क्या टिपिकल बनाने से दिमाग बहुत खुलता है, क्योंकि 4 चीजों को देखना होता है हम लोग, ठीक है ना। तुम बताओ दिव्या क्या होगा इसका, px = x - 1 है, तो px का शून्य का, शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब 0 होता है, ठीक है। बट तुम बताओ सुप्रिया क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा। 1 हो, क्यों होगा 1, x = 1 -1 हाँ तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो तरीका हुआ है यस का, हाँ इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई रूल, हिट कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। उसको रखिए और कोशिश कीजिए, हिंदी होगा, ठीक है ना। एक रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ये पहला तरीका तो ये हुआ, तो पहले में आ गया तो ये सही होगा, इसको फिर देखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि जब इसको px का शून्य क्या होगा, तो हम डायरेक्ट px = 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, px = 0, और px का मान कितना है, x - 1 है ना। तो x - 1 बराबर क्या होगा, 0। तो x बराबर क्या होगा, 1, और 1 किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना।